इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। हमें सारी पॉसिबल वैल्यूज एक्स की निकालनी है फॉर विच द नंबर, जिसकी वजह से ये नंबर जहाँ पे 7x3 लिखा हुआ है, यहाँ एक्स पे सारी वैल्यूज निकालनी है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। वो सारी वैल्यूज निकालनी है एक्स की। ऑल्सो फाइंड ईच सच नंबर, और हमें वो नंबर भी बताना है कि कौन कौन सा वो नंबर है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमने 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी, जिसमें सारी डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं कि जो नंबर आता है वो 3 से डिवाइड है कि नहीं है, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे 7 है, x है और 3 है, अगर हम ऐड करते हैं 7 और 3 को, x को ऐड नहीं कर सकते, तो ये 10 आ रहा है। अब 10 से बड़ा कौन कौन सा नंबर है जो कि 3 से डिवाइड हो सकता है? 10 तो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन अगर देखें 10 से बड़े कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं? 3 3 9 होता है। देखिए 3 3 9 होता है। 9 10 से छोटा है, राइट। 10 से बड़ा देखना है तो 3 4 12 होता है। 3 5 15 होता है। 3 6 18 होता है और 3 7 21 होता है। अब इससे आगे की ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी लिख लेंगे। 3 8 24 होता है। अब देखिए, अब अगर देखें 3 4 12 होता है। 12 बनाने के लिए इस 10 में 2 ऐड करेंगे, राइट। तो 2 कब ऐड कर सकते हैं? जब x की जगह 2 रखेंगे। तो देखिए अगर मैं 7 और x की जगह 2 और 3 ये रखती हूँ तो 7 + 2 + 3 हमारा कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 हमारा 3 से डिवाइड है। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर है हमारा 15। 12 के बाद 15 बन सकता है। 15 के लिए यहाँ पर कौन सा नंबर होगा? देखिए यहाँ पे अगर 15 बनाना है, टोटल 15 बनाना है और 10 आ रहा है 7 और 3 को ऐड करके, तो x की जगह क्या लिखेंगे? देखिए 7 और x की जगह 5 लिख देंगे और 3 एज इट इज। क्यों 5 लिखा? क्योंकि अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो ही 15 आना चाहिए, राइट। तो 7 + 5 + 3 कितना आ रहा है हमारा? 15 आ रहा है। तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर कौन सा हो गया? 5 हो गया x की जगह। अब इसी तरीके से 15 के बाद 18 आता है, तो 10 में अगर 8 ऐड करेंगे तो ही 18 बन सकता है। तो इसका मतलब अगर हम x की जगह 8 लिख दें तो हम 18 ला सकते हैं। कैसे? देखिए 7 + 8 + 3 कितना हो गया? 18 हो गया, राइट। तीसरा नंबर पता चल गया। अब नेक्स्ट है 21। अब इसमें कितना ऐड करेंगे? 21 आ जाए 11। 11 में जो 21 बनाने के लिए 10 माइनस किया तो हमारा 11 आया। कौन सा? देखिए इस 21 में से ये 10 माइनस किया तो 11 आया, और 11 में 2 डिजिट हैं और हमें यहाँ पे 1 डिजिट ही फिल करनी है। तो दैट मीन्स यही 3 नंबर्स हैं। कौन कौन से? 723, 753 एंड 783। यही 3 नंबर्स हैं जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं और जो 3 से डिविजिबल हों। तो x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई हैं? यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यू हो गई है 2, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 फिल किया था 10 में 2 जोड़ के, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे x की वैल्यू हो गई है 5 और यहाँ पे x की वैल्यू हो गई है 8। यहाँ से देखिए 10 में 5 ऐड किया तो 15 हो गया, 10 में 8 ऐड किया तो 18 हो गया। फिर से बता रही हूँ, वो कह रहा है यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू रखें जो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो हमने 3 का टेबल लिख के देखा और हमें ये पता था 7 + 3 10 है, तो 10 से बड़ी डिजिट्स देखनी थी, तो 10 से बड़ी डिजिट्स लिख ली। अब हमें 10 को 12 बनाना था, 10 को 15 बनाना था, 10 को 18 बनाना था। तो हमें पता चल गया x की वैल्यू 2, 5 और 8 रख सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ही हम
21 पे आते हैं तो वो 2 डिजिट नंबर आ जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे 1 डिजिट नंबर ही लिखना था, तो जो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे तीनों नंबर्स पता चल गए कि कौन कौन से ऐसे तीनों नंबर्स हैं जो हमारे डिविजिबल हैं 3 से और जिसे हम x की जगह रख सकते हैं आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, हमें सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है y की, फॉर विच द नंबर 53y1, जिसकी वजह से ये जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाए 3 से। ऑल्सो फाइंड ईच सच नंबर, और हमें सारे वो नंबर्स निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए हमारा नंबर है 5, 3, y और 1। अब y को छोड़ के जितनी भी डिजिट्स हैं उसको ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो 5 + 3 + 1 कितना हो गया, 9 हो गया, राइट। अब ये 9 आ रहा है, 9 होने को तो 9 3 से डिवाइड होता है, तो हम y की वैल्यू अगर 0 रखें तो भी हमारा टोटल 9 ही आएगा। अब देखिए, अब हमें 3 का टेबल 9 से बड़ा वाला लिख, अब हमें 3 का टेबल 9 या 9 से बड़ा वाला लिखना है। तो देखिए 3 3 9 होता है, 3 4 12 होता है, 3 5 15 होता है, 3 6 18 होता है एंड 3 7 21 होता है, राइट। अब हमें इन दोनों को देखना है, इन सबको, जिस पे मैंने कर्सर रखा हुआ है वही दोनों वैल्यूज़ देखेंगे। अब देखिए 9 और यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो अगर मैं y की जगह 0 रख देती हूँ तो भी हमारा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 3 से। कैसे, देखिए अगर मैं 5 3 y की जगह 0 और 1 इन सबको रखती हूँ तो मैं क्या करूँगी, 5 + 3 + 0 + 1 करूँगी तो ये कितना आ जाएगा ऐड करके 9, और 9 हमारा 3 से डिवाइड होता है। अब इसी तरीके से अब मैं इस 9 को देखूँ और 12 को देखूँ, तो 9 में कितना ऐड करना है कि 12 बन जाए 3, तो 5 3 और y की जगह अगेन 3 रख देंगे 1। तो अब देखिए सारी वैल्यूज ऐड करेंगे, 5 3 3 1, तो ये कितना आ गया, 5 + 3 is 8, 8 + 3 is 11, 12 आ गया टोटल, और 12 भी 3 से डिवाइड है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 9 को हमें 15 बनाना है, तो 9 में कितना ऐड करूं कि 15 आ जाए 6, तो 5 3 और y की जगह 6 लिख देंगे 1। अब ऐड करके देखिए 5 + 3 + 6 + 1, तो ये कितना आ गया, 5 + 3 is 8, 8 + 6 is 14 एंड 15, और हमें पता है 15 3 से डिवाइड होता है, राइट। अब इसी तरीके से देखिए 9 को 18 बनाना है, तो 9 में 9 ऐड करेंगे तो 18 बन जाएगा, तो 5 3 और y की जगह 9 लिख दिया 1। अब सारी वैल्यूज ऐड करके देखिए, 5 + 3 + 9 + 1, तो ये कितना आ गया, 8 + 9 is 17 एंड 18, तो 18 भी 3 से डिवाइड होता है। तो हमें y की वैल्यू पता चल गई 0 3 6 एंड 9। कई जगह ये 0 नहीं बताया हुआ होगा और कई स्कूल्स में ये 0 की वैल्यू बताई हुई होगी कि 0 भी लिख सकते हैं y को, तो आप ये भी करके आते हैं, कोई सा भी अगर आप ये करके आते हैं तो भी ठीक है, और नहीं करके आते ये स्टेप तो भी ठीक है। तो हमें पता चल गई, हमने यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखी है, यहाँ पर y की वैल्यू 3 रखी है, और y की वैल्यू यहाँ पे हमने 6 रखी है, और यहाँ पर y की वैल्यू 9 रखी है। तो हमारे कौन कौन से नंबर्स आ गए हैं, ये वाला और ये वाला एंड ये वाला, right? So this is our answer. Let's do next question now.